अगर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाला देसी घी ही नकली निकले तो ये सिर्फ मिलावट का मामला नहीं बल्कि लोगों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में घटिया गुणवत्ता का घी भरकर बाजार में बेच रहा था। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली देसी घी के एक बड़े कारोबार का खुलासा किया है। चोरी चौरा इलाके में किराए के एक मकान में चल रहे इस अवैध कारोबार पर छापेमारी के दौरान ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पैक किया जा रहा 4 कुंटल से अधिक घी बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि ब्रांडेड पैकिंग सामग्री दिल्ली से मंगाई जाती थी और स्थानीय स्तर पर घटिया गुणवत्ता का घी भरकर बाजार में सप्लाई किया जाता था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम को सूचना मिली थी कि चौरी चौरा क्षेत्र में किराए के एक मकान से बड़े पैमाने पर नकली देसी घी तैयार कर बाजार में भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर छापेमारी की तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मकान के भीतर ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में घटिया गुणवत्ता का देसी घी भरा जा रहा था। मौके से 4 क्विंटल से अधिक पैक किया हुआ घी, बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि घी में खुशबू और स्वाद देने के लिए एसेंस का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उपभोक्ता असली और नकली घी में अंतर न कर सके। अधिकारियों ने मौके से 5 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं और जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, ये सूचना के आधार पे हमारी टीम ने चौरी चौरा में एक जगह पे छापेमारी की है और वहाँ एक घर है जिसमें कमरे लेकर ये लोग पैकिंग का काम कर रहे थे। मौके से जो बरामद हुए हैं उसमें कई कंपनियों के रैपर हैं, जो ब्रांडेड रैपर्स भी हैं और कुछ पैक घी भी मिला है, जिसकी मात्रा लगभग 3 से 4 कुंटल है। वो 1 केजी 500 ग्राम और 250 ग्राम की पैकिंग में। वहाँ पे पूरी टीम मौके पे मौजूद है और कार्रवाई जारी है। वो सारा माल सीज किया जा रहा है, अपने कब्जे में लिया जा रहा है, नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। उसके उपरांत जो भी विधिक कार्रवाइयां हैं वो की जा रही है। तो जिस तरह शहर के लोग ब्रांडेड खाने के शौकीन है, उस तरह चाहे अमूल हो चाहे रामदेव वाला घी हो, ये सब मिला के बनाते, तो ऐसे में स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है और कब से ये संचालित कर रहे हैं, कुछ पता चलता है? देखिए, ठीक अनुमान नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 महीने मिनिमम उनका वो हो रहा है। और ये जो है, जहाँ तक नुकसान की बात है, ये लैब रिपोर्ट के आधार पे तय होगी। हाँ, ये तय है कि चूंकि ये जो घी है ब्रांडेड कंपनियों के उसमें तैयार किए जा रहे हैं, एसेंस के भी पाए जाने की बात मौके पे हो रही है, तो ये कुछ जो घटिया खाद्य पदार्थों से इस तरीके की चीजें तैयार की जाती हैं और निश्चित रूप से वो लोगों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव। अगर स्वास्थ्य की बात करें, किस प्रकार स्वास्थ्य को हानिकारक होता है? ये डिपेंड करता है कि उसमें क्या मिलाया गया है। ये सारी चीजें, यदि कोई हानिकारक तत्व होगा तो लैब रिपोर्ट के बाद ये चीजें सामने। कितना बरामद हुआ है सर? मैंने बताया कि ये जो लगभग 3 से 4 कुंटल की मात्रा है, जो 1 किलोग्राम और आधा किलोग्राम और 250 ग्राम की पैकिंग है। अभी सर क्या किया गया है? ये सारा माल जो है सीज कर दिया गया है। टीम अभी भी मौके पे है, कार्रवाई जारी है। नमूना लेके लगभग 5 नमूने एकत्र किए गए हैं जो लैब भेजे जा रहे हैं और जो अन्य कानूनी कार्रवाइयां वो की जा रही है। इस नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है कि और कौन से लोग इसमें जुड़े जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके। घी कहाँ से आता था, वहाँ बनता था कि कहीं से आता था? देखिए, ये जो है, जो मामला प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये रैपर दिल्ली से छप के आता है जिसमें सारी चीजें छपी होती हैं, इन्वेस्ट बिफोर डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी चीजें भी वहाँ से छपी हुई आई हैं। क्योंकि मौके पे जो रैपर बरामद हुए हैं उनमें ये सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं और यहाँ पे ये लोग उस तरीके का घी केवल भरते थे और पैक करते थे। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि ब्रांडेड कंपनियों की पैकिंग सामग्री दिल्ली से छपकर मंगाई जाती थी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर घटिया गुणवत्ता का घी इन पैकेटों में भरकर असली ब्रांड के नाम से बाजार में सप्लाई किया जाता था। विभाग का मानना है कि ये केवल एक जगह तक सीमित मामला नहीं हो सकता, इसलिए पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि नकली घी किन किन जिलों और बाजारों तक पहुंचाया जाता था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें और किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी तुरंत विभाग को दें। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल गोरखपुर में नकली घी के इस बड़े कारोबार का खुलासा होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है।
अब सभी की नजर प्रयोगशाला की रिपोर्ट और जांच पर टिकी है, जिससे ये साफ होगा कि बरामद घी की गुणवत्ता क्या थी और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।